महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के हाथ में सत्ता की चाबी। गुवाहाटी पहुंचे महाराष्ट्र के 42 विधायक। गुवाहाटी में शिवसेना के 37 और निर्दलीय 5 विधायक मौजूद। सूरत में महाराष्ट्र के 4 विधायक चंद्रकांत पाटिल, योगेश कदम, मंजुला गावित और गुलाबराव पाटिल रात में गुवाहाटी पहुंचे। सूरत से चार्टर्ड प्लेन से गए। गुवाहाटी एयरपोर्ट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। विधायकों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में ले जाया गया होटल। गुवाहाटी में होटल के अंदर की तस्वीर आई सामने। एकनाथ शिंदे के साथ 42 विधायक मौजूद हैं। उद्धव ठाकरे ने देर रात सरकारी आवास वर्षा छोड़ा। बड़े बड़े सूटकेस में अपना सामान लेकर निकले। उद्धव के साथ पत्नी रश्मि ठाकरे और बेटे आदित्य और तेजस भी सरकारी आवास से निकले। किसी ने पत्रकारों से बात नहीं की। सरकारी बंगला छोड़कर परिवार के साथ मातोश्री पहुंचे उद्धव ठाकरे। मातोश्री के पास शिव सैनिकों का जमावड़ा। मातोश्री पहुंचकर आदित्य ठाकरे ने दिखाई विक्ट्री साइन। हाथ जोड़कर शिव सैनिकों का अभिवादन किया। सरकारी बंगला छोड़ने से पहले उद्धव ठाकरे ने किया फेसबुक लाइव। महाराष्ट्र की जनता से किया इमोशनल संवाद। उद्धव ठाकरे ने की एकनाथ शिंदे से अपील, सीधे बात करो, सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं। एकनाथ शिंदे ने मराठी में ट्वीट कर उद्धव ठाकरे को दिया जवाब। साफ संकेत दिया कि समझौते का वक्त निकल चुका है। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के सामने रखी बड़ी शर्त। ट्वीट कर कहा, सबसे पहले उद्धव ठाकरे अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकले। उद्धव ठाकरे ने कहा, शिवसेना से गद्दारी करना ठीक नहीं। मैं कुर्सी से चिपक कर रहने वाला इंसान नहीं। उद्धव ठाकरे ने कहा, शिवसेना कभी हिंदुत्व से दूर नहीं रही। बाला साहब के हिंदुत्व को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। एनसीपी चीफ शरद पवार आज सुबह 11 बजे करेंगे एनसीपी विधायकों से मुलाकात। राज्य के बदलते हालात पर आगे की रणनीति पर काम करेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस में भी बैठकों का सिलसिला जारी। कमलनाथ और एच.के. पाटिल आज फिर करेंगे कांग्रेस विधायकों से मुलाकात। महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी आगे की रणनीति तय करने में लगे। देवेंद्र फडणवीस और गिरीश महाजन के मौजूदगी में करेंगे बैठक। यूपी के रामपुर में आज और आजमगढ़ में आज लोकसभा के चुनाव है। 35 लाख वोटर करेंगे 19 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। आजमगढ़ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव की किस्मत दांव पर है, तो रामपुर और आजमगढ़ में सपा का ये मजबूत गढ़ कहा जाता है। पंजाब के संगरूर में आज लोकसभा का उपचुनाव है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता का लिटमस टेस्ट होगा। आम आदमी पार्टी ने संगरूर में गुरमेल सिंह को मैदान में उतारा है। मुख्य मुकाबला कांग्रेस के दलवीर सिंह गोल्डी से होगा। दिल्ली के राजेंद्र नगर में आज विधानसभा का उपचुनाव है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर है। झारखंड के मंदार विधानसभा सीट के लिए आज उपचुनाव। 3000 से ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पहुंची भुवनेश्वर। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। द्रौपदी मुर्मू 24 जून को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। एनडीए ने बनाया है अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। रांची में आदिवासी संगठनों ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर जताई खुशी। एनडीए सरकार के फैसले का स्वागत किया। चुनाव आयोग का सांसदों को निर्देश। राष्ट्रपति चुनाव के दिन दिल्ली में न होने पर किसी भी विधानसभा से मतदान करने के लिए भरें फॉर्म। अहमदाबाद की सड़कों पर उतरे आप के कार्यकर्ता। दिल्ली की तरह गुजरात में भी मुफ्त में 200 यूनिट बिजली का अभियान चलाया। आम आदमी पार्टी का आरोप, दिल्ली में 53 मंदिर तोड़ने की योजना बना रही है केंद्र सरकार। दिल्ली सरकार की धार्मिक कमेटी से चिट्ठी लिखकर मांगी गई इजाजत। उज्जैन पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। जन आशीर्वाद रैली में शामिल हुए। नगर निकाय चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार किया। एमएलसी चुनाव में चंद्रकांत हंडोरे की हार से दुखी किशोर गजभिये। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। पीएम मोदी आज सुबह 10:30 बजे करेंगे वाणिज्य भवन का उद्घाटन। एक नया पोर्टल निर्यात भी करेंगे लॉन्च। निर्यात पोर्टल पर मिलेगी भारत के विदेशी व्यापार से जुड़ी सभी जानकारी। वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में किया जाएगा इसे विकसित। बीजिंग में ब्रिक्स के शिखर बैठक में आज पीएम मोदी होंगे वर्चुअली शामिल। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग करेंगे बैठक की मेजबानी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी होंगे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा भी स्क्रीन शेयर करेंगे। पीएम मोदी ने ब्रिक्स व्यापार मंच में कहा, आने वाले समय में इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन के रूप में उभरेगा ब्रिक्स। सोनिया गांधी आज ईडी के सामने नहीं पेश होंगी। खराब तबीयत का दिया हवाला। ईडी ने सोनिया गांधी की रिक्वेस्ट स्वीकार की। पूछताछ के लिए जल्द ही नई तारीख देने के लिए कहा। ईडी की पूछताछ पर बोले राहुल गांधी, ये छोटा सा मामला है। बेरोजगारी और अग्निपथ जरूरी मुद्दे हैं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अनिल परब से आज भी ईडी ने किया सम्मन जारी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में होगी पूछताछ। अनिल परब से बुधवार को भी ईडी ने उनको किया था तलब। 7 घंटे हुई थी पूछताछ। केरल गोल्ड स्कैम केस में आरोपी स्वप्ना सुरेश से ईडी आज भी पूछताछ करेगी। बुधवार को 6 घंटे तक चली थी पूछताछ। 100 करोड़ की वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अनिल देशमुख की बड़ी मुश्किल। सचिन वाजे बनेगा सरकारी गवाह। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ देश भर में 27 जून को सत्याग्रह करेगी कांग्रेस। के.सी. वेणुगोपाल ने जानकारी दी। हरियाणा के अंबाला में अग्निपथ स्कीम के प्रदर्शन का असर, कृषि के लिए मजदूरों की हो रही कमी।
यूपी के मुरादाबाद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। समाजवादी पार्टी के नेता यूसुफ मलिक की संपत्ति अटैच की गई। पुलिस ने यूसुफ मलिक पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। शहर में मुनादी करवाकर घर और बैंक्वेट हॉल को सीज किया। गुजरात के अहमदाबाद में रेजिडेंट डॉक्टर्स की 8वें दिन भी हड़ताल जारी। सर्विस बॉन्ड को लेकर धरने पर बैठे हैं डॉक्टर। दिल्ली के शाहदरा में साइबर थाने में चाकू से हमला, 5 पुलिसकर्मी और एक होमगार्ड का जवान जख्मी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। हमलावर थाने में घुसकर बनाने लगा था वीडियो। एक पुलिसकर्मी के रोकने के बाद चाकू से हमला कर दिया। हमले में 6 पुलिस वाले जख्मी हुए। असम में बारिश और बाढ़ का कहर, अब तक 101 लोगों की मौत हुई। पिछले 24 घंटे में 12 लोगों की जानें गई। होजाई में 4 लोगों की जान गई, जबकि बारपेटा और नलबारी में 3 लोगों की मौत। कामरूप में 2 लोगों की बाढ़ की चपेट में आने की वजह से जान गई। असम में ब्रह्मपुत्र और बराक नदी का जलस्तर बढ़ना जारी है। 32 जिलों में 55 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई है। असम के बोगाई गांव में बाढ़ से हालात खराब है। कई इलाकों में भरा पानी, सड़क से लेकर घरों तक पानी ही पानी है। चिरांग में भी बाढ़ ने बचाई तबाही। लोगों को रस्सी के सहारे किया गया रेस्क्यू। असम की आपदा राहत की टीम लोगों की मदद में लगी है। असम के नौगांव में बाढ़ प्रभावितों से मिले केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्र की तरफ से मदद का भरोसा दिया। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने नौगांव के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। कामरूप कॉलेज में लोगों से मुलाकात की। उत्तरकाशी के नौगांव से 5 घायल महिलाओं को एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश में भर्ती करवाया गया। लैंडस्लाइड में 5 महिलाएं मिट्टी में दब गई थीं। जम्मू में तवी नदी का जलस्तर बढ़ा। ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद पानी बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड। रामबन में नेशनल हाईवे 44 को बंद करना पड़ा। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में लगातार बारिश की वजह से प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। लोगों को पहाड़ी रास्तों पर ट्रैवल नहीं करने की सलाह दी गई। प्रशासन से अपनी सभी एजेंसीज को किया अलर्ट। किसी भी हादसे से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए कहा। महाराष्ट्र के नासिक में कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर भरा पानी, ट्रैफिक पर पड़ा असर। हरियाणा के गुरुग्राम में कपड़े की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। धू धू कर जलने लगी फैक्ट्री। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सहारनपुर में एनआईए की छापेमारी। मानव तस्करी के आरोप में एक म्यांमार का नागरिक गिरफ्तार हुआ। एनडीए में महिलाओं के पहले बैच की टॉपर बनी हरियाणा की बेटी शनन ढाका। कहा, सेना में काम करना नौकरी नहीं, सेवा है। योगी आदित्यनाथ ने बोर्ड एग्जाम में टॉप करने वाले छात्रों से कहा, जिंदगी में नियम और संयम में रहना बहुत जरूरी है। बांग्लादेश के पीएम ने ममता बनर्जी को भेजे 600 किलो आम। आपसी रिश्तों की मिठास की याद दिलाई। रोम में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। वेटिकन के द होली सी में मिले। हैदराबाद में गणेश चतुर्थी की तैयारी शुरू हुई। मूर्तिकार मिट्टी के भगवान गणेश की मूर्तियां बनाने में जुटे हैं। इस बार भारी संख्या में बुकिंग मिल रही है। देश में कोरोना के 12,249 नए केस मिले। 24 घंटे में 13 लोगों की जान गई। दिल्ली में कोरोना के 928 नए केस रिपोर्ट हुए। 5,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,000 से ज्यादा नए केस मिले। प्रदेश में अब तक 24,000 से ज्यादा एक्टिव केस हो चुके हैं। कोरोना को लेकर सीएम योगी ने टीम 9 के साथ मीटिंग की। अस्पतालों की तैयारियों की समीक्षा की। रूस ने किया दावा, हवाई हमला कर यूक्रेन के M777 हॉवित्जर तोपों को तबाह कर दिया। दक्षिण पश्चिम रूस के एक ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन स्ट्राइक। रिफाइनरी में लगी आग। पूर्वी यूक्रेन के सेवेरोडोनेस्क से पीछे हटने लगी है यूक्रेन की फौज। रूसी सेना की बढ़ते कदम को रोकने के लिए जगह जगह बिछाई गई माइन। दक्षिण यूक्रेन के माइकोलाइव पर रूसी रॉकेट का हमला। एक स्कूल और कई इमारतें तबाह हुई। रूसी सेना का दावा, 21 जून को माइकोलाइव पर हुए हमले में 500 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। डोनबास क्षेत्र में नागरिकों के शहर से निकालने में जुटे वॉलंटियर्स। भारी गोलीबारी के बीच जान जोखिम में डालकर लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। पूर्वी अफगानिस्तान में आए भूकंप में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत। 1,500 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। अफगानिस्तान में भूकंप में मारे गए लोगों के लिए भारत ने जताया दुख। हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। बांग्लादेश में भारी बारिश और बाढ़ का कहर। अब तक 42 लोगों की जान गई। एस्टोनिया में फ्रांस की सेना कर रही है युद्धाभ्यास। फ्रांस के 100 पैरा ट्रूपर्स ने युद्ध जैसे हालात में छलांग लगाई। इजराइल ने उत्तरी वेस्ट बैंक पर बैरियर बनाने का काम शुरू किया। फलस्तीन की सीमा पर 1 महीने में 45 किलोमीटर लंबी दीवार खड़ी करने की योजना है। सर्बिया में फिएट ऑटोमोबाइल कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन। कंपनी को बंद करने के फैसले के खिलाफ सड़क पर उतरे कर्मचारी। नीदरलैंड्स में हजारों किसानों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। ट्रैक्टरों को सड़क पर उतारकर ट्रैफिक जाम किया। पर्यटकों ने ओल्ड फेथफुल गीजर का उठाया लुत्फ। बाढ़ की वजह से बंद था नेशनल पार्क। दिल्ली का एयरपोर्ट बना देश का पहला नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला एयरपोर्ट। हाइड्रो और सोलर पावर का हो रहा है पूरी तरह से इस्तेमाल। देश का चालू खाते का घाटा वित्तीय साल 2021-22 में जीडीपी का 1.2% रहा। पिछले वित्तीय साल में 0.9% सरप्लस की स्थिति थी। फॉक्सवैगन
वर्टस सेडान ने लॉन्च होते ही बनाया नेशनल रिकॉर्ड। एक डीलरशिप से एक ही दिन में 150 ग्राहकों को डिलीवर करने वाली पहली सेडान कार बनी। दिनेश कार्तिक की आईसीसी T20 रैंकिंग 108 पायदान की उन्होंने लगाई छलांग, 87वें स्थान पर पहुंचे। ईशान किशन T20 रैंकिंग में 7वें स्थान से 6ठे स्थान पर पहुंच गए हैं। ईशान ने पहली बार टॉप 6 में जगह बनाई है। इंग्लैंड ने किया क्लीन स्वीप, 3-0 से सीरीज जीती। तीसरे वनडे में नीदरलैंड को 8 विकेट से हराया। महिला हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भारतीय महिला टीम घोषित हुई। कप्तान रानी रामपाल इस बार टीम से बाहर है। अनुभवी गोलकीपर सविता पुनिया को बनाया गया कप्तान। महिला वर्ल्ड कप 1 से 17 जुलाई तक नीदरलैंड और स्पेन की संयुक्त मेजबानी में होगा। श्रीनगर में पहली बार नेशनल रोविंग चैंपियनशिप का किया गया आयोजन। एलजी मनोज सिन्हा ने किया उद्घाटन। घाटी में वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए आयोजन किया गया है। एक विलन रिटर्न्स के प्रचार में जुटे जॉन अब्राहम का बड़बोलापन, कहा मैं बड़े पर्दे का हीरो हूं, ओटीटी प्लेटफॉर्म का नहीं। AR रहमान 13 साल बाद सिंगर सुखविंदर को उन्होंने कहा सॉरी, कहा ऑस्कर में तुम्हारा नाम लेना भूल गया था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।